तो इस मूवी के स्टार्ट में हम बहुत से लोगों को माइनिंग की खुदाई के लिए ज्यादा देखते हैं। ये गोल्ड माइन थी, यहाँ से सोना निकाला जाता था। इस माइन का मालिक भी अपने बेटे के साथ यहाँ काम करने के लिए आता है। बातों ही बातों में उसके बेटे ने बताया कि वो काम करने के लिए अपने टूल्स तो घर ही बुलाया, जिन्हें घर से वापस लेने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ा है तो एकदम से किसी अजीब सी ताकत ने उसे खींच लिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके डैड भी उसके पीछे भागे उसे बचाने के लिए, लेकिन उसे ताकत ने उसके डैड को भी मार गिराया और हमें बस एक क्रिएचर की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सीन कट होता है और काफी सालों बाद हम एक लड़की से मिलते हैं। वो उसी एक्सीडेंट पर रिसर्च कर रही थी जिस एक्सीडेंट में माइनिंग के दौरान हजारों लोग मारे गए थे। इस एक्सीडेंट की असल वजह अभी तक कोई नहीं जान पाया था, लेकिन उस वाक्य के बाद वहाँ पर माइनिंग का काम बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि अब तो वो जगह मैप्स पे भी नहीं मिलती थी, क्योंकि माना जाता है कि उस जगह की 70% पॉपुलेशन उसी दिन मारी गई। एरियन ये सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए इकट्ठी कर रही थी क्योंकि साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने उसे हैर किया था एंड माइंस का दोबारा पता चलाने के लिए। उस जगह के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वो साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ उस जगह को माइंस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग माइंस के करीब पहुंचे तो इनके फोन्स के सिग्नल चार्ज के थे, रास्ते में उतर गए। एक शॉपकीपर से ऑन माइंस का पता पूछते हैं, लेकिन अजीब बात थी, वो आरती इन माइंस के यहाँ होने या उनके बारे में जानने से साफ इनकार कर चुका था। एरियन जब उसके ऊपर जोर डालती है तो गुस्से में वो पूछता है, तो मैं वहाँ जाके कहना क्या है, चली जाओ यहाँ से वापस। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो आर्यन को वार्निंग दे रहा हो। हम नोटिस कहते हैं कि इसी स्टोर में खड़ा हुआ एक आदमी चुपके से इनकी बातें सुन रहा था, जो किसी को कॉल करके कहता है कि बस खतरा आने वाला है तो अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा ही वो नोटिस कहती है कि कंटिन्यूअसली उनका पीछा कर रही थी, उनको चकमा देने के लिए। एरियन माइंस की तरफ जाने के बजाय मैं आगे की तरफ बैठ गई और जिस पॉइंट में माइंस थी, पीछा करने वाला आदमी उस पॉइंट में रुक कर फिर वापस चला गया। एरियन ने अपने ग्रुप को बताया, असल में सिर्फ यही जानने के लिए आया था कि क्या हम माइंस की तरफ तो नहीं जा रहे। उसका के वापस जाते ही ये लोग पीछे माइंस की तरफ बैठ जाते हैं। ये देखे बगैर की माइंस के रास्ते में एक बहुत बड़ा डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था। फाइनली ये लोग माइंस की एंट्रेंस तक भी पहुंच गए, जिसके गेट में हाई वोल्टेज करंट तोड़ रहा था। यदि यहाँ से गुजरना इतना आसान नहीं था, लेकिन एरियन अपने ग्रुप के लिए यहाँ पर भी एक रास्ता बना लेती है। एक टूटी हुई तरप के ऊपर रस्सी डालते हुए ये लोग माइंस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए इन्हें शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट यहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। बाद में इस जगह पे कैंप लगाते हैं और फिर इस जगह पर मौजूद एक ही दम से सारी हियर्स के लाइव होने के पीछे के रस के बारे में बात करने लगे। एक साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से हुआ होगा, जबकि दूसरे साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ बहुत बड़ा सिंक होल बन गया होगा। लेकिन तीसरे साइंटिस्ट का ख्याल था कि सबके पीछे यूएस गवर्नमेंट है, क्योंकि 1 मिनट पर रशिया ने जमीन के अंदर सबसे गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। मेन भी रशिया का मुकाबला करने के लिए यूएस गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही हो। जिस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स इतने बुरे निकले होंगे, जो उठे ये सब बंद करना। इसीलिए तो यहाँ की हायर इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट से मिटा दी गई। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो यहाँ बाकी लोगों को एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जो रेशियंस ने जमीन की गहराई से रिकॉर्ड की थी। ये ऐसे लग रहा था जैसे किसी के लिए चेक किसी की आवाज हो, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट इसको सुनकर कहते हैं नहीं, ये सिर्फ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स के गरजने की आवाज ही है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ की रखवाली करने वाला एक आदमी ये नोटिस कहता है कि उनके गेट की ग्रिल्स अंदर की तरफ मोड़ी हुई है, जो कि एक जानवर तो बिल्कुल नहीं कह सकता था, जिसका मतलब अंदर कोई था। जो लोग यहाँ कुछ और क्लूज होने लग जाते हैं। और दूसरा आदमी जैसे ही यहाँ पे लाइक इंस्टॉल हुए गेट को देखने लगता है तो अचानक ही एक अजीब सिकी ने उसे उस गेट के अंधेरे खींच लिया और फिर मार डाला। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम बॉल है वो शॉक नहीं जाता है और अपने ग्रुप को जाकर कहता है, साइंटिस्ट जो अभी इस जगह आए हैं और उन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। साफ मतलब था कि यहाँ के रहने वालों को ये बात मालूम थी कि इस जगह पर एनी माइंस के अंदर साइंटिस्ट आए हुए हैं। सुबह होने पर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। देखने पर उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारे महंगा फॉर्म्स और स्टूडियो फॉर्म लगे हुए हैं, जिसमें से मैकाफोन्स बारीक बारीक आवाज से रिकॉर्ड करने, जबकि स्टूडियो फॉर्म साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन के नीचे एक कील दिखती है, जिसके नीचे से बहुत सा धुआं हो रहा था। इससे पहले कि ये लोग इस दुआ के सैंपल इकट्ठे करते हैं, यहाँ उन्हें वही काल दिखाई देते हैं जो पिछले दिन उनका पीछा बिक रही थी। स्टार को देखकर ये सब लोग छुप जाते हैं और कार से बाहर जाने के बाद ये लोग अपना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं। एरियन अब इन सबसे ये कहती है, आप लोगों को जो भी करना है जल्दी करना
होगा। जो भी लोकल्स हमारे बारे में जानते हैं कि हम यहाँ हैं, किसी भी टाइम हमें पकड़ लेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बातों के दौरान ये लोग चल पी रहे थे और फाइनली अब इन्हें एक ऐसा खरीद दिखाई देता है जो दिखने में भी काफी नियालक है रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई रहता हो, लेकिन अभी नहीं, यहाँ कोई नजर नहीं आया। ये लोग एक कैमरे इस कमरे को रिकॉर्ड करने लग गए थे। तभी यहाँ इन्हें बहुत से और गैस के सैंपल नजर आए। उन्हें लगने लगा कि क्या है ये गैस ही तो यहाँ पर मौजूद माइंस और गांव के लाइफ होने की वजह तो नहीं है। ये आगे जाके आप इस घर का पिछला सा वैसा खोलती है। ये लोग फाइनली माइनिंग एरिया की तरफ पहुंच चुके थे। ये साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आखिर उन्हें वो जगह मिल ही गई थी जिसके बारे में इन्होंने कहानियों पढ़ी थी। माइनिंग वाले सारे एरिया को है वोल्टेज करंट वाले गेट से बंद किया गया था। ये लोग सबसे पहले जाकर उस गेट का करंट डिसेबल कहते हैं और फिर इन ग्रिड्स को खोलने लग जाते हैं। हालांकि एरियन पीछे से उन्हें ऐसा करने से मना भी कर रही थी क्योंकि यहाँ खतरा भी हो सकता था, लेकिन गिलोगायरियन की एक नहीं सुनती। इन ग्रिड्स को खोलने के बाद वो एक रस्सी के जरिए एक स्कैनर होल के अंदर भेजते हैं, लेकिन इन स्कैनर के जरिए दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। बस इन्हें यही नहीं सर आ रहा था कि इस होल के अंदर बहुत सारी एंथ्रासाइट्स है जो कि बहुत ही रेयर और महंगी मेटल होती है। ये देख के ये सारे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं। एकदम से एक साइंटिस्ट को नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एकदम से इतनी तेज हो गई कि उसके कान में भी दर्द होने लगा। उसने अपने हेडफोन्स उतार दिए जिसके जरिए बाकी सब लोग भी वो खौफनाक आवाज सुन सकते थे। गलती से इस साइंटिस्ट का पांव एक रस्सी पे रखा जाता है और कोई न दिखने वाली फोर्स उस आदमी को इसी रस्सी के जरिए उस होल के अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था। उसे खून आ रहा था और अब होल के अंदर से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये सुनकर हरियाण और उसका एक साथी जैमी एक रस्सी के सिर के उस होल के अंदर जाते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा था और इसी अंधेरे में आयरन किसी चीज के जलने का शैडो दिखती है। यहाँ इस होल में से बहुत सी अजीबों गरीब गैसेस में निकल रही थी जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी और उन्हें हेलुसिनेट करके बेहोश कर सकती थी। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना था, लेकिन एरियन का साथी से कहता है कि मैं अपने दूसरे साथी को लिए बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। इतनी देर में ऊपर की तरफ यहाँ का लोकल आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गंदी, और वो ये देखकर इन लोगों पर गुस्सा हो रहा था कि उन लोगों ने ये ग्रिड्स खोल दी। वो जल्दी से अब उन रस्सियों को काटने लगा जो कि उस हॉल के अंदर गई हुई थी। मैं ये नहीं जानता था कि इन्हीं रस्सियों के जरिए दो इंसान यानी एरियन और उसका साथी जिमी अंदर गए हुए हैं। एक रोक के करते ही नीचे ये दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक ही रस्सी के जरिए वापस ऊपर आते हैं। इनके पास अब अपनी मदद को बुलवाने के लिए भी कोई नहीं था। ऊपर से ये लोकल आदमी जो लगातार पर उत्साह किया जा रहा था और जल्द ही इन्हें यहाँ से निकलने को कह रहा था। इसे चुप करवाने के लिए इनमें से एक आदमी और उसके ऊपर उसी की गंध से हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है और चाहते हुए भी ये लोग इसी आदमी की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और ये लोग किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। अपने साथी को भी इन्होंने हॉल के अंदर ही छोड़ दिया, ये फैसला कहते हुए कि इन दोनों को बचाने के लिए ये लोग वापस आ जाएंगे। इसी आदमी की कार के जरिए ये लोग जंगल के रास्तों से होते हुए बहुत ही तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में थी, लेकिन अचानक ही इनकी कार एक झटके से रुकी और इन्हें मालूम हुआ कि इनकी कार का टायर बर्स्ट हो चुका था। ऐसे न चाहते हुए भी इन्हें पहले ही अपना सफर शुरू करना पड़ता। ये लोग जल्द ही किसी शहर या गांव तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जंगल से निकलने से पहले ही इन्हें अजीबोगरीब आवाज से सुनाई देना शुरू हो जाती। दूसरी तरफ वो लोकल आदमी जिससे ये लोग माइंस के पास ही बेहोश चढ़ाए थे, उसे भी होश आया। वो एक रेडियो के जरिए अपने साथियों को यह बताता है कि साइंटिस्ट ने यहाँ की ग्रिड्स खोल दी है और अब यहाँ खतरा है। इससे पहले कि वो कुछ और डिटेल्स उसे बताता, एकदम से एक मिस्टीरियस सी के नीचे आकर उसे हमला करके मार दे। मरने से पहले ये आदमी बस एक इमरजेंसी अलार्म भी बजा पाया, जिससे सभी लोगों को अब यहाँ पर आए सत्र के मेन पता चला। यहाँ एरियन का ग्रोह जो तेजी से जंगल से निकलकर किसी भी गांव, किसी भी टाउन तक पहुँचने की कोशिश में, उन्हें जंगल में से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये अजीब आवाज बिल्कुल ऐसी जैसे ही पिछली रात साइंटिस्ट ने उन्हें रिकॉर्डिंग में सुना। डर के ये लोग अपनी फ्लैशलाइट भी ऑफ कर देते हैं और एरियन नाइट विजन के जरिए यहाँ पर से देखना शुरू कर दी है और एकदम से उसके सामने आ जाता है एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर, जिससे बचने के लिए ये लोग भागने लगे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये मॉन्स्टर उनके एक साथी के ऊपर हमला कर चुका था। वो एरियन के भी बहुत करीब था और एरियन को भी पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए अपने से दूर करती है और तेजी से भागना शुरू कर देती है और भागते हुए अपने बाकी साथियों तक पहुंच जाती है जो इस टाइम रोड के पास भी पहुंच चुके थे। ये लोग यहाँ एक ट्रक को भी रोक चुके थे जिसके पीछे ये तीनों चढ़ जाती है। एरियन के साथ ही चढ़ने के बाद भी गोलियां
गोलियां चलाती हैं ताकि वो मोन्स डेड के दिन तक ना पहुंच पाएं। थोड़ी देर में अभी लोग पास के एक टाउन में भी पहुंचे चुके थे, जहां जाकर इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ के लोकल्स किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। शेल्फी इन्हें भी एक सेफ घर में लेकर जाती है, जहाँ जाकर इन्हें मालूम होता है कि शेल्फी को पहले से ही एंडमोस्टर्स के बारे में पता था और उसने एंडमोस्टर्स के बारे में पहले से ही बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पॉलिसी आ जाता है वो, जिसे पहले भी हमने माइंस के पास देखा था। सबसे कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ, इतना पूरा बिजनेस यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, उन माइंस की हिफाजत करने में कुर्बान कर दिया। बाकी तुम जैसा कोई आकर यहाँ पे लोगों के लिए मुसीबत न फैला दे, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। इन्हीं बातों के दौरान पॉल को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि अब उस होल में से बहुत से बाहर निकलने लगी है और अब उस होल को बंद करना है ताकि उन क्रिएटर्स को रोका जा सके। एकदम से इन्हें अपने करीब से भी क्रिएच की आवाज आती है। समझ गए थे कि क्रिएच वहाँ से निकल गए, यहाँ टाउन तक में पहुँच गए। उससे बचने के लिए ये सब के सब एक ट्रक के पीछे छुप जाते हैं। रेडियो के जरिए इन्हें मैसेज मिला किसी और से हाउस तक जाने का, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत से मोहसरण हैं और इन लोगों के जहानों को सबसे करीब भी जो सेफेस्ट था वो पहाड़ी के ऊपर। ट्रक ड्राइवर जो इन सब की मदद करके मैं यहाँ तक लेकर, वो काफी बूढ़ा, वो जानता कि वो इतनी जल्दी भागकर पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। फिर ये वो अपने आप को वॉलंटियर करने का फैसला करता है। वो सब कुछ यहाँ से भाग जाने को कहता है, खुद मोस्ट स्ट्रेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहीं खड़ा रह जाता है। यहाँ लोगों के हाथ से वो एक चीज से बोमदुमा चीज और के पास जाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी के साथ साथ को भी जलकर मारा गया था। दूसरी तरफ ये पूरा ग्रुप भी अब दूसरे सेफ हाउस में पहुंच चुका था। एरियन के साथी ने उन्हें बताया था कि इन्हें अब बिल्कुल खामोश रहना है, जिससे मोस्ट इनका पता नहीं चला पाया। ये सब तो बहुत खामोश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनके रेडियो से निकलने वाली आवाज को अट्रैक्ट कर देती है। इनके इस सेफ हाउस के बाहर ही थी, जो भी आप इस घर के अंदर आके ये लोग इसके से बचने के लिए एक दूसरे रूम में चले गए। इसके बाद ये मॉइस्चर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी तरफ एक प्लेट पहनते हैं और फिर खुद पीछे के कमरे में जाके कई दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी इन्हें सेंस कर चुका था। वो एक ही पंच मारते हुए ये दरवाजा तोड़ देता है और दूसरा पंच वो मारता है। जीभी को जीभी जोर से इस जमीन पे गिरता है। उसके फ्लोर पे गिरने की वजह से नीचे फ्लोर टूट चुका था और ऐसे इन्हें यहाँ एक सीक्रेट टनल दिखाई दी। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से इसके अंदर चले और भागते हुए इस टनल के सर ये वो एक गार्ड में पहुंचे। अपने पीछे इन मोटर्स की आवाज से सुन पा रहे थे, इसीलिए एरियन के साथ ही इनसे कहती है, मैं क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से रुकती हूँ, आप सब भागते रहिए भागते हुए। फाइनली इन तीनों को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसके ऊपर फ्रेंड्स लगी हुई थी, जिससे ये लोग तोड़कर बाहर आ गए। लेकिन अब इनके सामने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, जिनको मारने के लिए यहाँ पर एरियन का दूसरा साथी एक गनेर निकाल लेता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर गनेड ब्लास्ट करता, मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ गनेर भी फिर ब्लास्ट हो गया, जिससे मॉन्स्टर्स के साथ साथ वो खुद भी मारा गया। अब एरियन और उसका एक ही साथी बचा। इनके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसकी ये लोग भागते रहे। इन्हें अचानक से अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, क्योंकि आगे रास्ता बहुत तंग था। आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके दूसरे साथी से यहाँ से चला नहीं जा रहा था। उससे बहुत ज्यादा हो रही थी। सांस लेने में मसला, आराधा तबीयत बिगड़ रही थी। साथ ही साथ उसे गम भी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है, और ये सच भी था। वो यहाँ दुख में एरियन को सब कर देता है कि ये सब उसकी वजह से है। वो यहाँ किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं आया था। सच तो ये था कि वो यहाँ एक कंपनी के लिए आया था जो उसे बहुत सारे पैसे दे रही थी, एंथ्रासाइट लाने के लिए, यानी वो मेटल लाने के लिए जो सिर्फ इसी जगह से मिल सकता था, और उसे वो यहाँ मिल भी गया था। एरियन को यहाँ दुख तो हुआ, लेकिन वो इस टाइम उसे कुछ कह नहीं सकती थी। वो उसे यहाँ हुस्लाए देती है और उसे कहती है कि गलतियाँ सबसे हो जाती है, मेरे से भी हुई थी। एक महिमा हिमालय के पहाड़ों पे से मैंने अपने क्लाइंट को दिया, क्योंकि उस टाइम मुझे अपनी जान बचानी थी। वो अब दोबारा उसे यहाँ से निकलने के लिए हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो अपनी सारी उम्मीदें खोज का था। कहती है, अच्छा ठीक है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें लेने यहाँ वापस जरूर आऊंगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें टांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कंट्रोल लेकर खड़े हुए थे। इन कंट्रोलर्स के ये लोग को चलाते हैं। इनको हमने माइंस के अंदर जगह जगह लगे हुए देखा था। ये चलाने का मकसद ये था कि से ठोकर ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स महेंद्र के अंदर चले जाएं और फिर ये लोग महेंद्र को तबाह कर देंगे, जिससे ज्यादा से
से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। यहाँ आर्यन भी, जो ऊपर समय तक पहुंच चुकी थी, वो भी अपने गरीब गोलियों के वजह से सुनकर उनकी तरफ भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर इंसान होंगे। लेकिन इतने में ही उसका सामना हो गया एक मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाया था, इसलिए वो बिना शुरू किए यहाँ गन के अंदर ही छुप गई। और जब उसने कहा कि वो यहाँ से जा चुका है, तो वो उस गन के देर से बाहर आ गई, ये जाने के बगैर एक मॉन्स्टर अभी उसके पीछे ही था, जिसने उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। उसे जब होश आया तो वो एक के एफ के अंदर थी। उसके पास उसकी मरी हुई साथी भी लेटी थी यहाँ, और उनके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर भी था। आर्यन जब हिलने की कोशिश करती है तो एकदम से पैनिक हो जाती है, क्योंकि अब वो हिल नहीं पा रही थी और वो समझ चुकी थी कि वो पैरालाइज हो गई। वो इधर उधर हिलने की कोशिश कर रही थी और उसकी हिल ने यहाँ मॉन्स्टर को ऐसे में डाल दिया। मॉन्स्टर चिल्लाई उसकी आवाज से सुनकर एरियन एक और महत्वा बेहोश हो गई। दोबारा से होश आया तो वो अपने बाकी दोनों साथियों के पास थी, जो दोनों हैरानबंद तौर पर बिल्कुल सही सलामत से बात कर पा रहे थे। उनमें से एक आर्यन को एक कई नीट देने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा साथी आर्यन को बताता है कि ये सारे मॉन्स्टर एक स्पेशस है, पूरी एक कॉलोनी जो बिल्कुल आर्ट्स की तरह रहते हैं। और गीनी बातों के दौरान एकदम से एक बहुत बड़ी सी गिरिया चलाती है और आर्यन की एक साथी को उठाकर अपनी को खिला देती है, जिसके बड़े बड़े दांतों ने 1 सेकंड नहीं लगाया था उसको निकलने में जीस टाइम करी थी। आर्यन ने आगे बढ़कर यहाँ से गर्मी उठाने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में किरिया चिढ़ ने उसे भी पकड़ लिया ताकि वह उसे खा पाए। लेकिन इससे पहले कि वह आर्यन को अपना खाना बना लेती, यहाँ उसका दूसरा साथी अपने फोन पर अलार्म चला देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। और ऐसे मौका आते ही आर्यन उस मॉन्स्टर को इनके मुंह में, जिसके चलते 1 ही सेकंड में ये मारी गई और ऐसे अयान और उसके साथी की जान बच गई। ये दोनों तेजस से यहाँ से निकल के भागे, जबकि अब बाकी स्ट्रेस इनके पीछे थे। फाइनली इन्हें अब यहाँ पर एक रस्सी भी दिखी, जिसके ऊपर चढ़ गए। आर्यन तो जमीन के ऊपर वापस आ गई, लेकिन उसका साथी नहीं, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा था। और ऐसे ही एक मॉन्स्टर भी उस रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए ये आदमी उस मॉन्स्टर को ही स्टेप करके मार चुका था। लेकिन जब उसने देखा कि अब इसके ऊपर बहुत से और मॉन्स्टर्स लटक चुकी हैं, तो वो फैसला कहता है कि अब उसको ही वो काट देगा, ताकि ये मॉन्स्टर्स ऊपर जमीन पे जाके कोई तबाही ना मचाए। उसके इस फैसले ने बेशक उसकी अपनी जान ले ली थी, लेकिन कई लोगों की जान बचाई भी थी। जिस टाइम ये सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उसको खाने में लगे हुए, एरियन के पास ऊपर जमीन पे यहाँ बहुत से लोकल्स आ, जिन्होंने एरियन की मदद करते हुए उसे बचाकर बिल्कुल बाहर निकाल लिया और फिर आग के जरिए उन सभी मॉन्स्टर्स को जलाकर मार दिया। बचे हुए मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए वापस उसी के अंदर चले गए, जिसके बाद इन लोगों ने इस होल को परमानेंटली बंद कर दिया। फाइनली अब ये लोग माइंस से बाहर निकल आए थे। माइंस से बाहर निकलने के बाद यानी वो बूढ़ा आदमी जिसने उसकी मदद की थी, वो उसे बताता है कि तुम्हारा साथी जो कैफ के अंदर फंस गया था, वो भी मारा गया। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो कौन से कहती है क्या कि मैं शेर से बाहर गई और किसी को अपनी स्टोरी सुनाई तो कोई मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं करेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि आज के बाद वो भी यहीं रहेंगी और इन लोकल्स के साथ स्माइल की हिफाजत करने में इनकी मदद करेगी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।